डेडपूल 3 की एंडिंग में पैराडॉक्स ने कहा था जो भी कैसेंड्रा नोवा को रोकने की कोशिश करेगा इस मशीन का सर्किट पूरा करके उसका नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन जब डेडपूल और वुल्वरिन उस मशीन को रोकते हैं तो वो मरते नहीं है, बच जाते हैं। तो क्या तुमने सोचा कि डेडपूल और वुल्वरिन बच कैसे गए? इसके अलावा डेडपूल एंड वुल्वरिन की पोस्ट क्रेडिट सीन में क्या हुआ था? मुझे इतना पता है काफी ज्यादा लोगों ने इसका पोस्ट क्रेडिट सीन मिस कर दिया होगा। मूवी की एंडिंग को समझने से पहले तुम्हें इसकी स्टोरी को ध्यान से समझना होगा। मूवी की शुरुआत में पता लगता है डेडपूल एवेंजर्स को ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन उसकी नौटंकियों की वजह से उसे एवेंजर्स में ज्वाइन नहीं किया जाता। और जैसा हमें पता है डेडपूल 2 की एंडिंग में डेडपूल ने टाइम मशीन को यूज किया था, जिस वजह से उसकी सारी टाइमलाइन चेंज हो गई थी। इसीलिए टीवी वाले उसको पकड़ने आते हैं और उसकी टाइमलाइन को खत्म करना चाहते हैं। अब टीवी वाले डेडपूल को पकड़ के ले जाते हैं पैराडॉक्स के पास, जो कि टीवीए का एक ऑफिसर होता है। वहां पर डेडपूल को पता लगता है कि पैराडॉक्स तो टीवीए से हटकर कुछ अलग ही करना चाहता है टाइम मशीन के साथ। फिर डेडपूल को पता लगता है कि पैराडॉक्स उसकी टाइमलाइन को बिल्कुल खत्म कर देगा और वो उसका साथ चाहता है ये सब करने के लिए। तो डेडपूल पैराडॉक्स का टेम्पलेट लेके वहां से भाग जाता है वुल्वरिन को ढूंढने के लिए, क्योंकि डेडपूल को पता लगता है उसकी टाइमलाइन में उसकी वजह से नहीं, पूरा का पूरा वुल्वरिन की वजह से क्योस हुआ था। जिस वजह से वो सबसे पहले जाता है उस वुल्वरिन के पास जिस वुल्वरिन को हमने लोगन मूवी में लास्ट में मरते हुए देखा था। जिसके बाद वो फिर आगे चल के कई दूसरी टाइमलाइन में जाता है वुल्वरिन को ढूंढने के लिए, जिसमें भाई एक वुल्वरिन तो बहुत तगड़ा वाला दिखता है भाई, सब हल्ला ही मचाते रह गए उस सीन। अब जिन्होंने वो सीन देखा है उन्हें तो पता ही लग गई होगी मैं किस चीज की कह रहा हूँ। उसके बाद वो फाइनली उस वुल्वरिन से मिलता है जिस वुल्वरिन को हमने ट्रेलर में देखा था, जिसे लेकर वो वापस पैराडॉक्स के पास चला जाता है ताकि उस पैराडॉक्स का सारा खेल खत्म कर सके। लेकिन पैराडॉक्स उन्हें वहां से मारकर वर्ल्ड में भेज देता है। वर्ल्ड वही जगह थी जो हमने लोकी के सीजन 1 में देखी थी, जब लोकी को वर्ल्ड में डाल दिया जाता है। वहां पर हमें कई सारे एक्समैन के कैरेक्टर्स और कई सारे कैमियोस देखने को मिलते हैं। अब वर्ल्ड के अंदर पता लगता है कि वर्ल्ड को एक बंदी कंट्रोल कर रही होती है जिसका नाम होता है कैसेंड्रा नोवा, जो कि इस मूवी की विलन भी है। पहली फाइट में तो डेडपूल और वुल्वरिन उससे हार जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। फिर वो दोनों मार्वल के कुछ कैरेक्टर्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं और डिसाइड करते हैं कि कैसेंड्रा नोवा को हराकर वहां से निकल जाएंगे। उसके बाद फाइनली एक फाइट सीक्वेंस आता है जिसमें हमें मार्वल के कई कैरेक्टर्स आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं। फिर फाइनली कैसेंड्रा नोवा को थोड़ा सा वीक करके उसे अपनी साइड कर लेते हैं, जिसके बाद कैसेंड्रा नोवा डॉक्टर स्ट्रेंज की स्लिंग रिंग से उनकी मदद करती है वहां से बाहर निकलने के लिए। बाहर निकलने के बाद भाई डेडपूल और वुल्वरिन की फाइट होती है कई सारे डेडपूल से, और भाई वो फाइट और वो वाला जो सीन है भाई काफी ज्यादा तगड़ा लगता है। दूसरी साइड कैसेंड्रा नोवा भी पोर्टल यूज करके वर्ल्ड से आ जाती है और वो पैराडॉक्स की टाइम मशीन को यूज करके सारी टाइमलाइंस को खत्म कर देना चाहती थी, जिसको रोकने के लिए अपने डेडपूल और वुल्वरिन जाते हैं। लेकिन पैराडॉक्स उनसे कह देता है अगर इस मशीन को रोका गया तो तुम इससे बच नहीं पाओगे। लेकिन एंडिंग में हमें ये दोनों बचते हुए दिख जाते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ? अब इसका रीजन हमें वुल्वरिन और डेडपूल की पुरानी मूवीज में मिल जाएगा। जब वुल्वरिन में एडमेंटम मेटल डाला जा रहा था तो विलियम स्टैगर ने सीधा सीधा कह दिया था कि सिर्फ लोगन ही एक ऐसा कैरेक्टर है जो इस दर्द को सह सकता है, जो इस दर्द से बच सकता है। बाकी अगर किसी में एडमेंटियम ट्राई किया होता तो वो सारे के सारे मर जाते। ऐसे ही डेडपूल 1 में जब वेड विल्सन को कैंसर होता है और उस पर टेस्ट किए जाते हैं तो वेड ही एक ऐसा कैरेक्टर होता है उस मूवी में जो सारे इफेक्ट को ढंग से झेल जाता है। सिर्फ यही रीजन थे जिस वजह से लास्ट में नहीं मरते, क्योंकि इनकी विल पावर, इनका पास इतना मजबूत होता है कि सारे दर्द को झेल सकते हैं और बच सकते हैं। यही रीजन था जिस वजह से हमें डेडपूल और वुल्वरिन लास्ट में मरते हुए नहीं दिखे थे। फिर लास्ट में डेडपूल और वुल्वरिन उस मशीन को रोक देते हैं और कैसेंड्रा नोवा को मार देते हैं। अब वो मरी है या फिर नहीं इसका कंफर्मेशन हमें शायद क्लियरली नहीं दिया गया है। फिर टीवीए से हंटर B-15 आ जाती है और पैराडॉक्स को अरेस्ट कर लेती है, जिसके बाद वो डेडपूल और वुल्वरिन को अपनी टीम में ज्वाइन करा लेती है टीवीए के अंदर। और लास्ट में पता लगता है कि डेडपूल की टाइमलाइन सही हो गई है और उसकी फैमिली बच जाएगी। फिर एंडिंग के सीन में हमने देखा था कि डेडपूल वुल्वरिन को अपनी टीम में ज्वाइन कर लेता है, अपनी फैमिली में ज्वाइन करा लेता है। इसके बाद मूवी यही खत्म हो जाती है और इसके बाद आता है पोस्ट क्रेडिट सीन। जिस पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें डेडपूल दिखाया जाता है टीवी के अंदर, वो एक क्लिप चला के दिखाता है जहां पर वो एक सीन चलाता है जो कि सीन होता है वर्ल्ड के अंदर का। उस सीन में हमें देखने को मिले थे डेडपूल, वुल्वरिन और ह्यूमन टॉर्च। अगर तुम्हें ह्यूमन टॉर्च के बारे में नहीं पता तो ह्यूमन टॉर्च एक कैरेक्टर है फैंटास्टिक फोर मूवी का। अब पोस्ट क्रेडिट सीन में बस वो इतना दिखाता है कि जो भी कुछ वो ह्यूमन टॉर्च के बारे में बोलता है कैसेंड्रा नोवा का, वो सब कुछ सच होता है। अब जिन्होंने मूवी देखी होगी वो समझ गए होंगे कि उसने क्या क्या बोला था कैसेंड्रा नोवा को ह्यूमन टॉर्च के बारे में। सिर्फ यही एक पोस्ट क्रेडिट सीन था मूवी की एंडिंग में, बाकी कुछ नहीं था। तुम्हें डेडपूल मूवी में कौन सा सीन सबसे तगड़ा लगा कमेंट में जरूर बता के जाना। वीडियो को 1 लाइक दे देना। डेडपूल पे और भी वीडियोस आने वाली हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। टाटा बाय बाय।